फ्यूल अप नहीं करवाऊँगा वापसी में आते समय, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम लोग, जाने वाले हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर्स, ठीक है। 9 पावर मोड लगा दिया है हम लोगों ने, ठीक है। हम ही लोग के पास है। भाई क्या क्या भाग रही है गाड़ी यार। हैंडलिंग देखो भाई, हैंडलिंग कितनी परफेक्ट है। वो ब्रेक्स का तो क्या ही कहने हैं, ब्रेक्स तो आगे दिखाऊंगा आपको। 106, 108, 110, 111, 112। भाई साहब टॉप स्पीड पे हाइपर राइडिंग हो रही है सिटी में, देखो। भाई क्या कट था मैन, बहुत खतरनाक था। हेलो एवरीवन, हम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो कि अपने कैमरा के फ्रेम में लगी है अपनी लाल परी और कैसे 2026 वाली एक्सट्रीम 125R। और भाई लास्ट वाले ब्लॉग में जो ब्लॉग था लास्ट वाला, वो भी मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। और उस वाले ब्लॉग में मैंने आपको इसके नेविगेशन और ऑल के बारे में बताया था, लाइक इसका जो BT वाला सिस्टम है जो कि अनलॉक हुआ था आफ्टर 15 डेज ऑफ बाइकिंग दिस बाइक। लाइक जो रजिस्ट्रेशन एंड ऑल है वो कंप्लीट हुआ था 15 दिन के बाद। और उसके बाद इसका जो BT वाला ऑप्शन था उसको हम लोगों ने अनलॉक किया था। और उस वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था भाई कि इसका नेविगेशन जो है वो एक्चुअल में ऑन रोड कैसा वर्क करता है। ऑल दो वो डेडिकेटेड था टुवर्ड्स द नेविगेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। बट उस ब्लॉग में मैंने थोड़ा सा सिटी में राइड की है, थोड़ा सा हाइपर राइड कर दी थी, बहुत थोड़ी सी दिखा दी आप लोग को। तो वो सब देखने के बाद आपके कमेंट्स बहुत से आ रहे थे भाई कि इस बाइक के साथ में एक सिटी में हाइपर राइड का ब्लॉग लेकर आइए। तो भाई डेफिनेटली आई एम हियर विद द हाइपर राइड ब्लॉग, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में भाई हम लोग करने आ रहे हैं हाइपर राइड इन सिटी ऑन आर 2026 एक्सट्रीम 125R। और ये हाइपर राइड भाई समझ लो एक वो बंदा आपको नहीं दे रहा है जो 100 सीसी गाड़ी राइड करता हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो मैं बाइक ऑन करता हूँ एक्चुअल में वो है RS 200, ठीक है। तो वो सब जगह है, तो इस बाइक की जो पावर है बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू RS। बट द थिंग इज़ भाई कि जो मेरा रेगुलर जो मैं राइड करता हूँ बाइक्स ना वो 100 सीसी की ही है। लाइक जो RS है और जितनी भी 200 सीसी है, 400 सीसी है, ये सारी की सारी बाइक्स मैं राइड करता हूँ शूट के टाइम पे, सिर्फ शूट करने के लिए। बट रियल लाइफ में तो मैं साइकिल से भी चलता हूँ, ठीक है। साथ साथ में जो नॉर्मल रेगुलर जो बाइक मैं राइड करता हूँ ना वो 100 सीसीज़ की ही है, जैसे कि पैशन प्रो ऑल हो गई, ठीक है। तो फिलहाल ये भाई ये समझ लो कि मैं ओनर भले ही RS 200 का हूँ, लेकिन जो अपनी एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का पावर मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से फील करने वाला हूँ और आप सभी को भी फील कराने वाला हूँ मैन। देखते हैं भाई आज अपनी एक्सट्रीम कैसा रॉक करती है सिटी के अंदर, ठीक है। चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी हाइपर राइड को। सो भाई फिलहाल ये स्विच कर लिया हम लोगों ने अपने GoPro पे। बाइक फ्यूल मांग रही है, ठीक है। बट इसमें भी थोड़ा सा फ्यूल है और मैं अभी तो फ्यूल अप नहीं करवाऊँगा वापसी में आते समय, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम लोग, जाने वाले हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर्स, ठीक है। 9 किलोमीटर्स अवे है जहाँ पे हम लोगों को जाना है। और जा किस ले रहे हैं अपने इस कैमरा को GoPro को चेंज करने के लिए। वैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पे डायरेक्ट रात में ही, बट रात में क्या दिक्कत है जानते हो कि मेरा ये वाला जो GoPro है इसका अभी कुछ भी बिल्कुल सीन सही नहीं है एट नाइट। डे में तो ठीक है, काम कर जाता है, थोड़ा सा ब्लरिश भले जाता हो, लेकिन हाँ इतना है कि आपको समझ में आ जाता है और दिखा देता है कि किस तरीके से राइड हो रही है। बट रात में तो भाई साहब खासकर इस डिस्प्ले के साथ में तो बिल्कुल भी ये नहीं चलने वाला, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तो हाई नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी इतनी ज़्यादा है कि मेरा GoPro इसको रिफ्लेक्ट करने लगे और सही से एक्सपोजर मेंटेन ना कर पाए। टायर देख रहे हो कितने गजब के हैं। थोड़ा सा मेन रोड पहुंचते हैं तब मज़ा करते हैं भाई, क्योंकि तभी मज़ा आने वाला है। ब्रेक्स देखो भाई, ब्रेकिंग बहुत अमेजिंग है मैन। ये बात तो माननी पड़ेगी। देखा आपने कैसा सामने वो खड़ी थी और वहाँ पे बजरी भी पड़ी हुई थी भाई। मतलब कि रोड एकदम धन्नो जा रही है, मतलब रोड एकदम क्लीन नहीं थी, फिर भी ब्रेकिंग बहुत सही है इसकी, ABS अच्छा काम करता है।
पावर मोड लगा दिया है हम लोगों ने, ठीक है। और हम लोग उसको यहीं से भगाने लगे हैं। और हो सकता है कि अभी हम लोग इसकी टॉप स्पीड भी टच कर लें, क्योंकि एक फ्लाईओवर भी आएगा बीच में, ठीक है। और वो फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा सही है, वैसे तो सही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बम्पी है वो फ्लाईओवर। बट द थिंग इज़ भाई कि वो स्ट्रेट है एकदम, और थोड़ा सा चौड़ा भी है, जिस वजह से हो सकता है कि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। पावर मोड पे हम लोग जय श्री राम। ब्रेक से थोड़ा भरोसा रहता है ना। बच गए यार, बच गए। हाइपर राइड तो आपको तगड़ी देखने को मिलने वाली है भाई। राइड है वो सिर्फ हम ही लोग के पास है। रोड पे कोई दिख जाए उसको छोड़ना नहीं है भाई, ऐसा सीन है। 4th गियर लगाया, 5th लगा दिया हम लोगों ने। भाई क्या ग्रिप मिल रहा है टायर्स के, मैन टायर्स बहुत अमेजिंग है, ये बात तो मानना पड़ेगा। और ब्रेकिंग देखना, फ्लोट करती है एकदम, फ्लोट। ओ माय गॉड, यहाँ तो गाड़ी खड़ी है, पीछे भी आ रही है। जो इसका मिरर है ना, बहुत अच्छे मिरर से भाई, गजब का फील्ड ऑफ व्यू। अबे यार, गजब का फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं। बट देखा आपने, थोड़ा सा पानी आया तो मेरे मन में क्या आया कि अबे यार, ये अबे यार क्यों आया जानते हो? क्योंकि इसका जो मडगार्ड है वो ऐसा है कि बीच में मड पूरा आता है, ऊपर गाड़ी पे पूरा लगता ही लगता मड है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा ये सही मुझे नहीं लगा। और इसके मडगार्ड के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा मडगार्ड इसमें लग जाएगा, क्योंकि हम लोग चेंज करवाएंगे, इसका मडगार्ड चेंज करवाएंगे। वैसे गाड़ी में सब कुछ ही चेंज नहीं, बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं और कितने मॉड होने वाले हैं। बट मॉड से पहले भाई जितने कंटेंट है वो शूट कर लेते हैं इसका स्टॉक अवस्था में। और भाई देख लो कितना ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है यार रोड पे। शिट मैन, कैसे राइड करेंगे? टॉप स्पीड टच करते हैं भाई, टॉप स्पीड टच करते हैं इतने ट्रैफिक में। भाई 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 95। थोड़ा रुकते हैं साइड में ना। ये जो मेरा जैकेट है ये बहुत ही ज़्यादा हवा को कवर कर रहा है, और लेकिन से विंड ब्लास्ट कुछ ज़्यादा ही मुझे फेस करना पड़ रहा है इस जैकेट की वजह से, क्योंकि मेरे जैकेट का जो चेन है वो ओपन है। तो पहले से उसका 1000 ऑन करते हैं। देखो भाई 1000 ऑन हो चुका है। सो चलो भाई, जैकेट पूरी बंद हो चुकी है और अब स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को। देख लो भाई, पावर मोड लग चुका है और रोड्स पूरी भरी हुई हैं और होने वाली है हाइपर राइड। चलो पावर मोड पे। सामने कितनी चील उड़ रही देखो, है। देखते हैं टॉप स्पीड पाते हैं कि नहीं पाते हैं हम लोग। 100 तो पहुंच ही जाएंगे। 97, 800। ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा चील है भाई यहाँ पे। बहुत चील उड़ रही है, पता नहीं क्यों। भाई क्या क्या भाग रही है गाड़ी यार। हैंडलिंग देखो भाई, हैंडलिंग कितनी परफेक्ट है। वो ब्रेक्स का तो क्या ही कहने हैं, ब्रेक्स तो आगे दिखाऊंगा आपको। 102, 105 गई है यार। टॉप स्पीड टेस्ट नहीं हुआ पकाएगी, क्योंकि अंत ये गाड़ी तुरंत टॉप स्पीड तक पहुंचती नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगाती है ना। अब 125 सीसी की गाड़ी है तो भाई तुरंत एकदम हॉक के तो चढ़ नहीं जाएगी, जैसे कि ड्यूक 390 वगैरह चलती हैं। जब मेरी RS मेरा जेट इतना टाइम लगा देता है टॉप स्पीड पाने में, स्प्रॉकेट की वजह से वैसे होता है ऐसा। चलो भाई, राइड ज़्यादा लंबी नहीं होगी। भाई ये कहाँ से आ गया था?
वापसी में भाई देखो इसका हेडलाइट टेस्ट होने वाला है। देखते हैं भाई कि इन्हीं रोड्स पे और थोड़ा सा अंधेरे वाली रोड्स पे इसकी हेडलाइट्स कैसा परफॉर्म करने वाली हैं। अंधेरा होने से अरे मुझे लगा मेरा गोप्रो बंद हो गया यार। ये चीची की आवाज़ आई ना कहीं से, इसलिए। पीछे NS 125 थी। अब हो सकता है कि टॉप स्पीड टेस्ट कर ले हम लोग यार। मुश्किल है वैसे, नामुमकिन नहीं। बम पाया बहुत बड़ा सा, बच गया। 90 पहुंच गए हम लोग यार। 92, 94, 95, 97। क्या भाग रही है गाड़ी मैन। और 100 पहुंच गए मैन। 100, 102, 106, 108, 110, 111, 112। लिमिटर आ गया मैन, लिमिटर आ गया 112 पे। भाई साहब टॉप स्पीड पे हाइपर राइडिंग हो रही है सिटी में, देखो क्या बात है। और ब्रेक्स अमेजिंग मैन, अमेजिंग। क्या बात है भाई, सिटी के लिए बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई, नो डाउट। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वैसे देखो मैंने रेडर भी राइड कर रखी है। रेडर जो मैं उठाता था अपने शूट के लिए, ये पीछे, तो वहीं से मैं रेडर उठा के राइड कर रखा हूँ, ठीक है। और रेडर को ट्रैफिक में हाइपर राइड किया मैंने, ठीक है। राइड नहीं, हाइपर राइड किया है, वो भी इसके पावर मोड पे। तो वो सबसे मैं आपको बताऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं अपने रेडर का जो पंच है वो अभी भी ज़्यादा फील हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट जो मुझे एक्चुअल फील हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम ही राइड नहीं कर रहा हूँ। एक्सट्रीम के साथ साथ में इसको लेने के बाद ऐसा हुआ है ना कि भाई एक्सट्रीम के साथ साथ में सारी 125cc की बाइक्स में राइड कर रहा हूँ, जिससे मुझे अच्छे से अंदाज़ा लग रहा है भाई कि हाँ इसके अगेंस्ट में लाइक ये बाइक कैसी है और इसके अगेंस्ट में जो इस सेगमेंट में आ रही है वो कैसी है। तो उस हिसाब से मुझे रेडर थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल लगी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल पंच। अब पता नहीं क्यों मुझे उस दिन लग रहा था, ठीक है। अब उस दिन के हिसाब से मुझे लग रहा है आगे से यहाँ भी ख़तरनाक ट्रैफिक लगता है यार। पता नहीं क्यों अब लगने लगा है, पहले नहीं लगता था। एक बस जा रही है आगे से, जल्दी ये खाली करा दो तो हम लोग निकलें। और गोप्रो इज़ स्टिल रोलिंग मैन। यार सिटी में हाइपर राइड करने जानते हो, बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत डर लगता है। ऐसे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ना, तो मुझे डर लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि जिसके पीछे से मैं फ्लाई बाय मार के आया हूँ 110 पे, वो मुझे कहे कि भाई कितना तेज चला रहा है गाड़ी, ये है वो है ना, ऐसी बातें। सो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक भय रहता है मन के अंदर, लेकिन कोई नहीं, उसको भी झेल लेंगे। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं सिटी राइड एंड ऑल कर रहा हूँ। आप प्लीज़ कमेंट में छपरी स्पैम मत करना, क्योंकि मैं पहले भी बोल रखा हूँ इस चीज़ को लेके, है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम जब पिछला व्लॉग था मैंने नेविगेशन वाला, उसमें आपने बहुत ढेर सारे कमेंट्स कर रखे थे इस चीज़ को लेके कि भाई हाइपर राइड चाहिए। और हाइपर राइड के जो कमेंट्स आए थे उनके बाद मैंने रिप्लाई भी किया था कि भाई मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन करने के बाद ऐसा ना हो कि तुम लोग छपरी स्पैम कर रहे हो कमेंट्स में। तो आप लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, वोट्स आएंगे ज़्यादा इसके लिए तो मैं कर लूँगा। और पता नहीं मैं क्यों निकल गया हूँ यार, खुला नहीं तब भी। ओ माय गॉड, आगे कितना ट्रैफिक। अभी कहाँ आ गए भाई, हम कहाँ आ गए। यहाँ तो सब लग रहा है खड़ा ही रहना है क्या, चलना वाला नहीं है किसी को। आधे से ज़्यादा जनसंख्या तो यहाँ खड़ी ही है। एटलीस्ट मैं आपको कुछ ना कुछ बता रहा था सारे टाइम। भाई क्या कट था मैन, बहुत खतरनाक था। प्लीज़ आप लोग मुझे जज मत करना यार इस चीज़ के ऊपर। देख चूतियों की तरह देखो सब चल रहे हैं, तीनों लोग हैं साले, मुंह से गाड़ी निकल रही है इन लोग के लिए। पूरी रोड है, आधी रोड तो खाली 3 लड़के खाली बात करने में ख़त्म करे ले रहे हैं। चलो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन जो है वो अराइव करने वाले हैं डेस्टिनेशन पे। सो कहीं अच्छी जगह पे गाड़ी को रोकते हैं, वहाँ पे इस व्लॉग को एंड कर देते हैं ना, क्योंकि उसके बाद हम लोग अपना गोप्रो एंड ऑल लेते हैं एंड देन चलते हैं। फिर से ट्रैफिक मिला, मुझे पता था यहाँ तो ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। वैसे मेरा घर यहाँ से इतनी दूर है, आपने देखा होगा मैं कहाँ से आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतनी देर राइड करके आया हूँ, बट स्टिल ये एक ऐसी जगह यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा घूमा हूँ पहले, अभी से 5-6 साल पहले। अब के टाइम पे तो मैं कहीं निकलता ही नहीं हूँ यार, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस वे के अलावा कहीं और नहीं जाता हूँ। कहीं और का मतलब कहीं और नहीं जाता हूँ, कोई राइड साइड कुछ नहीं। राइड भी होगी तो सीधा एक्सप्रेस वे की होगी, उसके अलावा और कहीं नहीं।
देखो वेट जगह पे एबीएस कितना अच्छा वर्क कर रहा है इसका। वैसे इसका एबीएस ज़्यादा किकिंग नहीं कर रहा है उस चीज़ के बाद से, लाइक इसके डिस्क प्लेट एंड ऑल चेंज करने के बाद से, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने बाइक ली थी ना तब इसका एबीएस बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, बट उसके एक दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ जो इसका डिस्क प्लेट है आगे वाला। आई होप कि आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा, ठीक है, कि उस व्लॉग में हम लोगों ने अपने डिस्क प्लेट शोरूम में दिखाई थी और पता चला था कि हल्की सी बेंड है। भाई 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 साहब, अंकल ये तो कार लेके अलग ही चले आ रहे हैं। इंडिकेटर दे दिया करो, नहीं बहुत ही मारे जाओगे। ख़त्म करते हैं भाई। क्या कंट्रोल करता है इसका एबीएस। बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, वैसे मन ओवर करता है बाइक को। भाई 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 भाई, अंकल ये तो डर ही गए थे यार। यार तो देखो मैं उस तरीके से राइड कर सकता हूँ जिस तरीके से आपको चाहिए, लेकिन वही है कि भाई अब थोड़ा सा एज हो गई है ना, तो एज के साथ में अब वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता जो मैं पहले करता था कम एज में। लाइक जब मैं 15, 16, 17 साल का था ना, तब जो जिस हिसाब से मैं बाइक राइड, अभी भी क्या भगा रहा है ये, इससे क्या रेस करनी पड़ेगी क्या। तो भाई जिस हिसाब से मैं पहले राइड करता था ना 15, 16, 17 साल की एज में, उस तरीके से अब राइड करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें माइंड में रहती हैं। पहले मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था, जैसा मन कर रहा है वैसा राइड कर रहा हूँ, बट अब मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना ही पड़ा, क्योंकि एज हो गई है भाई। मैं कितनी बार आ चुका हूँ, एज हो गई है, और एज के साथ साथ में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि भाई बाइक को सही से राइड करो, अपने के अलावा रोड पर और लोग जो हैं उनको भी देखो, देख के राइड करो। शायद उसका घर यही था। चलो हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और खड़ी है भाई अपनी 390। पहले गाड़ी को साइड लगाते हैं ना और एंड करते हैं इस वीडियो को। ओ माय गॉड, क्या लग रही है मैन। अभी इस बार का जो पिछली राइड थी हम लोग की, पूरा का पूरा दिन हम लोगों ने इस बाइक पे स्पेंड किया था, और उसको क्या ही भगाया था हम लोगों ने स्ट्रीट में। अगर इस पर आपको चाहिए व्लॉग हाइपर राइड का ना, देख लो 390 है ये, ठीक है, तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वाले व्लॉग में मज़ा आया होगा और पता चल गया होगा भाई कि एक्सट्रीम की रियल लिमिट्स क्या रहने वाली हैं सिटी में। और हाँ, एक बार आपको दिखाता हूँ कि भाई इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है वो कितनी निकल रही है। देख लो देख लो देख लो देख लो, दिखा रहा है। अरे रे रे रे, अभी हम राइड करके आए हैं और जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है लाइक वो है 34 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है भाई इस तरीके से राइड करने पे, जो कि मैं कहूँगा कि ख़राब नहीं है, क्योंकि मैं आई वॉज एक्चुअली ऑन अ पावर मोड, और पावर मोड के साथ साथ में मैंने बहुत ज़्यादा हाइपर तरीके से इसको राइड किया है, ब्रेकिंग एंड ऑल भी खूब ज़्यादा यूज़ की है। सो उस हिसाब से तो भाई इतना ही माइलेज निकलना था इसका, है ना। एंड यस भाई, दैट इज़ इट। फिलहाल ये देखो इतना ही। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले होगा, तो फॉलो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है भाई, रोल कर रहा है ना, ठीक है, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लो। एक्सट्रीम की हेडलाइट टेस्ट की वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ एंड डू नॉट ट्राई टू कॉपी दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।